नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए चुनाव के अखाड़े में लड़ते हैं कि जहां लोक प्रतिनिधि या प्रशासन जनता की समस्या का हल नहीं करते, वहां पर संविधान ने दिए अधिकार के मुताबिक जनतंत्र का त्योहार चुनाव प्रक्रिया में मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल करने पर उनको अपात्र करने का मामला सामने ज्ञात हो रहा है। जबकि अपात्र हुए उम्मीदवारों से दलित पैंथर संगठन की उम्मीदवार डॉक्टर संगीता ढसाड़, इन्होंने आवाज इंडिया पर बात करते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि अणुशक्ति नगर विधानसभा चुनाव कार्यालय के भीतर राजनीति चल रही है, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वह इंसाफ के लिए मुंबई उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और खुद के साथ अन्य अपात्र उम्मीदवारों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी हामी भरी है। उम्मीदवारी अर्ज सादर करने गई। वहाँ के जो अणुशक्ति नगर 172 विधानसभा के जो आरोप है शिवाजी दावपट, उनका बर्ताव और उनके सहकारियों का बर्ताव एकदम अलग था। एक महिला कैंडिडेट उनके सामने जब फॉर्म दे रही थी, उनका स्क्रूटिनी हो रहा था, तो उनके सहकारियों का बर्ताव ऐसा था कि आप यहाँ मत बैठिए, आप दूर जाके बैठिए, हमारी तरफ मत देखिए, हम चेक कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि आप हमारा फॉर्म चेक कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सब हमें कोऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने मेरा फॉर्म आगे जो आरोप है शिवाजी दावपट, उनके सामने ले दिया। जब शिवाजी दावपट ने मेरा फॉर्म ले लिया तो बोला कि मैडम आपके ये त्रुटि है, तो हमने उनको बोला ठीक है सर, हम कल आपको ये सादर करेंगे। और जिस दिन हमने फिर से वो सादर किया नाम निर्देशन पत्र, तब उन्होंने कहा कि आपने एकदम परफेक्ट फॉर्म भर के लाया है और ये आप दो फॉर्म क्यों दे रहे हो, एक ही फॉर्म चल सकता है। तब मैंने उनको बोला कि नहीं, एक उम्मीदवार 4 फॉर्म दे सकता है तो मैं 2 फॉर्म दे सकती हूँ। कहा कि आपको अगर किसी फॉर्म में गलत लग रहा है तो आप दूसरा फॉर्म उसको ले सकते हो। कहा कि मुझे कोई भी रिजेक्शन नहीं चाहिए मेरे फॉर्म में। और वो लेने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, आपका फॉर्म दोनों फॉर्म एकदम सही भरे हैं आपने, आप ये दे दीजिए और दूसरे कैंडिडेट को बुला। और जैसे मुझे पता चला कि ये शपथ लेना मेरा बाकी है, जब मैंने उनको बोला कि शपथ लेना मेरा बाकी है, आप शपथ क्यों नहीं ले रहे हो, तब उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर निकाला। बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, वापस आप बाहर बैठो, बाहर जाओ, इनको बाहर भगाओ। तब उन्होंने सारी पुलिस फोर्स बुलाई, हमें बाहर निकाला और हमें बोला कि मैं आपको नाम लेके बुलाऊंगा, आप बाहर बैठो। हम उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने आधे घंटे के बाद फिर से उनको रिमाइंडर दिया, आधे घंटे के बाद हम उनको रिमाइंडर दे रहे थे, लेकिन 6:30 बज गए, लेकिन ऑफिसर ने हमें शपथ नहीं दिलाई। और जब हम अंदर घुसे ऑफिस में, उनके केबिन में गए, तब उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी भी नोटरी ऑफिसर के पास जाओ, उनको पूछो शपथ कहाँ ले सकते हैं, वो ले लो। अब मुझे रात के 12 बजे तक वो होना चाहिए आज, और कल सुबह 10 बजे मेरे हाथ में आना चाहिए। तो अभी आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? अगली भूमिका हमारी यही है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो कायदे ने हमें जो हक दिया है उम्मीदवारी लड़ने का, वो हमें कोई ऑफिसर किसी के दबाव में आके हमसे वो छीना जा रहा है। तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे और इसके लिए हम लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा, ये हम अपेक्षा चाहते हैं।